है उसकी केवल एक बेलपत्री शिव से टच हो गई, उसको उठाकर खा लेना, आपको अंतर मालूम पड़ जाएगा कि उस बेलपत्री में और उस बेलपत्री में कितना अंतर है, कितना अंतर है उसमें और इसमें। चलो वो भी जाने दो। आप में से किसी ने सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई क्या? जिन जिन ने कराई जरा हाथ उठाओ तो। सबने कराई है? रख लो रख लो। सत्यनारायण भगवान की कथा में प्रसाद बनता है, काय का बनता है? आटे का सेक के शक्कर मिला के प्रसाद बनता है। अब तुम एक प्रैक्टिकल करके देखना, एक कटोरी सत्यनारायण भगवान का प्रसाद सत्यनारायण भगवान की कथा में भगवान के सामने रख देना और एक कटोरी प्रसाद सेक के फ्रिज के ऊपर रख देना। जब सत्यनारायण जी की कथा पूरी हो जाए, पूजा पूरी हो जाए, हवन पूरा हो जाए, आरती पूरी हो जाए, दोनों प्रसाद को उठाकर खाना। पहले सत्यनारायण भगवान को जो भोग लगाया उसको खाकर देखना और एक जो फ्रिज के ऊपर रखा है उसको खाकर देखना। जो फ्रिज पर रखा होगा उसमें स्वाद नहीं आएगा, जो भगवान के सामने लग गया उसमें स्वाद बढ़ गया। अब वो भी जाने दो और समझ लो, गलती नहीं हो इसलिए समझना जरूरी। और समझो, तुम्हारे घर में वो इतना बड़ा फल आता ना, कद्दू, क्या बोलते? कद्दू। कद्दू की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी, राम भाजी अपने घर में बनाकर खाना, पूड़ी अपने घर में तल कर खाना, और वही कद्दू की सब्जी, वही राम भाजी किसी भंडारे में मोटी मोटी पूड़ी और तोड़ तोड़ कर खाकर देखना, अपने आप मालूम पड़ जाएगा स्वाद कहां का आया। घर में स्वाद आएगा कि भंडारे में? कितनी जल्दी बोले रे। कहां स्वाद आएगा? भंडारे में स्वाद आएगा, स्वाद प्राप्त हो। घर में बैठकर कथा सुनना सोफे पर, टीवी के सामने, और पंडाल में बैठकर कथा सुनना, स्वाद मालूम पड़ेगा। घर में तो टीवी के सामने तुम हो और सियोर वाला महाराज, और तुम्हारे हाथ में रिमोट, जब चाहो जब महाराज बंद, जब चाहो महाराज चालू, ठीक है। और यहाँ का स्वाद कोई इधर से दबाए कोई उधर से दबाए, महाराज ही नहीं दिखे, ऊपर से भोलेनाथ जी को जितना पानी चढ़ाया रात को पूरा बरसा देता। कोई कह रहा था, गुरुजी पहले इतनी बैसाख महीने में गर्मी में इतना पानी नहीं गिरता था, आजकल कितना गिर रहा है। तो हमने कहा जैसा दोगे वैसा ही तो पाओगे, ये तो देने पर है। तुम पहले इतना महादेव को जल देते ही कहाँ थे? कहाँ देते थे? जैसा दोगे वैसा पाओगे। कई लोग दिन भर धूप को कोसते रहते हैं, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही, इतनी गर्मी पड़ रही। अरे कूलर में 2 बाल्टी सुबेरे पानी डालते हो, 2 बाल्टी रात को कूलर में पानी डालते हो। अगर 2 लोटा पानी तुम्हारी दुकान के पास में जो पेड़ लगा है उसमें डाल देते तो कूलर की भी जरूरत नहीं पड़ती। पर इतना आलसी 2 बाल्टी पानी कूलर में डाल लेगा, पर पेड़ में 1 लोटा पानी नहीं डालेगा। 1 लोटा भले दुकान के पास में, कचरा पटक देगा पेड़ के नीचे, पर पानी नहीं डालेगा। और फिर के बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है। अरे दादा, कूलर में 2 बाल्टी डाल रहा है तो वहाँ
एक लोटा 2 लोटा पानी वो पेड़ में डाल देता, तो वो जब हवा देता तो गर्मी का एहसास ही नहीं होता। पर हमने कूलर पर विश्वास करा, पर वो पेड़ पर विश्वास नहीं कर पाए। उसी तरह शिव पुराण कह रही है, प्रसाद सत्यनारायण जी के सामने रखा वो स्वाद दे रहा है, जो अलग रखा उसका कोई स्वाद नहीं है। उसी तरह भंडारे की पूरी सब्जी स्वाद दे रही है क्योंकि भगवान का भोग लग गया। उसी तरह कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष वो उस भूमि का है, इसलिए स्वाद अधिक दे जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है, उसका तत्व बढ़ जाता है। कई लोग हमसे कहते भी हैं, गुरुजी हम तो कितनी बार आए, जब देखो जब मना ही कर देते हैं, अभी नहीं मिल रहा। हम भी लगे हैं प्रयास में, ऐसा नहीं, प्रयास करेंगे कि मई के महीने से आप लोगों को कैसे ना कैसे प्राप्त होना चालू हो। हम भी प्रयास लगे हैं जैसे तैसे कि कैसे ना कैसे आप लोगों तक प्राप्त हो। हम भी लगे हैं कि किसी ना किसी तरह से आपको वो रुद्राक्ष मिले। उसको बस इतना याद रखना, धन से रुद्राक्ष को मत तोलना, पैसे से रुद्राक्ष को मत तोलना। सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर अगर आओ तो वहाँ की कंकर शंकर की धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर अपने दिल की बात बाबा से कहकर भाव से जाओ, दिल से कहकर। और फिर कहेंगे अपने बैग को बंद की बंद रखो, 3 महीने तक मत खोलना, 3 महीने बाद वही बैग उठाकर वापिस कुबेरेश्वर धाम पहुंच जाओगे। वो बुलाता जरूर है, वापिस बुलाएगा, फिर बुलाएगा। उसकी भक्ति अविरल है, उसका विश्वास अविरल है, उसकी दृढ़ता अविरल। एक बार अगर हम समझ लें कि हमने गलती क्या करी है कि भगवान नहीं मिल रहे, हमने गलती क्या करी कि परमात्मा नहीं मिल रहे, क्या गलती करी? कोई दवा लेकर सुबह से निकलता है और कोई दुआ लेकर सुबह से निकलता है। दवा वाला ज़्यादा नहीं टिक पाएगा और दुआ वाला मार्कंडे जैसा जीवन चिरंजीवी बना जाएगा, चिरंजीवी जीवन, मार्कंडे जैसा भजन करता करता चले जाएगा। एक बार माता पार्वती जी जब समझ गईं, एकांत में बैठकर शिव जी की लीला का स्मरण कर रही थी, अपनी कीर्ति का बखान करवाना माता पार्वती जी ने बंद कर दिया। फिर वही बात आ गई, सारे पर्वत चढ़ सकते हो पर कैलाश पर नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा को प्रिय नहीं कि कोई कैलाश पर्वत के ऊपर अपना पांव रखे। कैलाश पर्वत पर मेरा महादेव बैठा है, उसकी केवल परिक्रमा कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, पर उसके ऊपर चढ़ नहीं सकते। आप दुनिया से कीर्ति पाओ, आप पूरी दुनिया से कीर्ति पाइए, पूरी दुनिया से कीर्ति पाओ, पर महादेव से नहीं। महादेव से नहीं। शिव कथा कहती है, महाराज भगवान शंकर का संवाद कहता है, आपके भजन का गुण किसी किसी के माँ को, पिता को शुगर की बीमारी होती है तो बेटी और बच्चों में भी शुगर की बीमारी, बोलो बोलो जम के, आ जाती है। सुना कि नहीं सुना? तुम लोगों ने सुना है ना? माता पिता को शुगर की बीमारी है, माता पिता को बीपी की बीमारी है, माता पिता को दमे की बीमारी है, सांस की बीमारी है, तो वो बीमारी
धीरे 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 उसके बच्चों में, उसके बेटों में, उसकी बेटी में, बचपन में नहीं आएगी तो जवानी में, जवानी में नहीं आएगी तो अधेड़ी में, अधेड़ी में नहीं आएगी तो बुढ़ापे में। पर वो बीमारी जो माता पिता के अंदर एक बीमारी का जो गुण है, जो समाया हुआ है, वो उसके बच्चों में ब्लड के माध्यम से आ ही जाता है। उसी तरह जब शुगर, बीपी, थायराइड, दमा, ये बीमारी माता पिता से बच्चों को मिल सकती है, तो तुम्हारा एक लोटा जल चढ़ाने की बीमारी भी तो बच्चों को मिल सकती है। तुम्हारे भजन की बीमारी भी तो बच्चों को मिल सकती है। तुम भजन में मन लगाओगे, तुम स्मरण में मन लगाओगे, तुम राम नाम में मन लगाओगे, तुम कृष्ण नाम में मन लगाओगे, तुम शिव जी के मंदिर जाओगे, शंकर भगवान का श्रृंगार करोगे, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे, तो ये हमारे भीतर का गुण हमारे बच्चों में जरूर आए। अब डॉक्टर कह देते हैं आज के जमाने में बेड रेस्ट, जब जापे का समय आता है, बहू का डिलीवरी आती है, डॉक्टर कह देते बेड रेस्ट। बेड रेस्ट मतलब पलंग पे पड़ी रहो, ना जाना ना आना, पलंग पे पड़े पड़े चरो, खाओ, पानी पियो, वहीं पड़े रहो और दिन भर टीवी देखते रहो। और उन टीवियों में जितने नाटक आए, सीरियल आए, उन नाटक में जितनी भी नाटक में माताएं आए, पूरे नाटक उठाकर देख लेना जितने तुमने आज तक देखे हो। प्रत्येक नाटक में 2-3 दिन कहीं का हंसता दिखता होगा, बाकी के समय रोता ही मिलेगा 24 घंटे। जितने नाटक देखोगे उस पूरे नाटक में कहीं ना कहीं का तुम्हें रोता ही मिलेगा। इसलिए औलाद जो पैदा होती है नाटक देख देख के, वो भी ऐसी होती है, गोदी में रखो तो चुप, नीचे रखो तो पे पे करे, क्योंकि नाटक देख के पैदा हुई। इसलिए कई माताएं पूछती हैं, गर्भवती नारी को भगवान शंकर का भजन करना चाहिए क्या? क्यों नहीं करना चाहिए? गर्भवती नारी को शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए क्या? क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? गर्भवती नारी को शिव महापुराण सुनना चाहिए क्या? क्यों नहीं सुनना चाहिए? क्यों नहीं सुनना? गर्भ में रहने वाला बच्चा जब गर्भ में रहता है और हम शिव का भजन करते हैं, तो उस बच्चे को स्वस्थ रखने की जवाबदारी जिस महादेव को तुमने जल चढ़ाया है उस महादेव की हो जाती है। करो भजन शिव का, शिव भक्ति में जवाबदारी उस महादेव की हो गई। जवाबदारी मेरे महादेव की, मेरे शंभू की, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी की हो गई। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। संपूर्ण जीवन का सुख दुख हमने परमात्मा को दे दिया, और जब हमने परमात्मा को दे दिया तो परमात्मा ने स्वीकार कर लिया, दे दिया उसको। इसीलिए कहते हैं कि भगवत भजन में अपने जीवन को निकालो। कुछ अच्छा कर कर जाना, बुरा कर कर नहीं। अभी छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पुलिस के 10 जवान मार दिए। उन 10 जवान में से कुछ जवान ऐसे थे कि वो भी पहले नक्सलियों में थे, पर उन्होंने अपना समर्पण कर कर, सरकार की नौकरी कर कर, नक्सलियों में रहकर मरते तो एक गलत मौत कहलाती, पर पुलिस के जवान की वर्दी पहनकर जो मौत हुई है उसमें शहीद लिखा गया है कि शहीद शान। कुछ अच्छा कर कर जाओ अपनी जिंदगी में, मरना सबको है।
मरना सबको है, अच्छा कर कर जाइए। अगर वो भी उनमें शामिल होते और मरते तो एक बेकार मौत मरते, पर सरकार की नौकरी कर कर एक इस संसार की रक्षा में, राष्ट्र की रक्षा में जो उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, अपनी देह को त्याग दिया, अपने शरीर को त्याग दिया, वो एक वीरता की मौत है और शहीद की मौत है, सहजता नहीं है हमारा। ये व्यासपीठ और ये भिलाई की लाखों लाख भक्त जो इस हमले में शांत हुए हैं, उन शहीदों को बाबा देव अधिदेव महादेव के चरणों में प्रीत दे, उनके चरणों में स्थान दे। ये व्यासपीठ भगवान से विनय करती है, निवेदन करती है। ये व्यासपीठ निवेदन करती है। मरना सबको है, जाना सबको है, पर कुछ जो मौका मिला है, जो समय मिला है, जो शरीर मिला है, उसका सही उपयोग कर कर जाइए, उसकी सही उपयोगिता के साथ जाइए। कुछ अच्छा कर कर जाना। मिला है शरीर, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको यूं नहीं गमाना। भगवान की भक्ति में रमाइए इसको। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, 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 वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, 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 शिव के सिवा